सबसे पहली खबर क्या है? जी हां, सबसे पहली खबर है फ्रीबीज की। आप भी मुफ्त राशन, बिजली, पानी या फिर कोई अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जो फ्री में दी जा रही हैं, तो आपके लिए ये बड़े काम की खबर है, क्योंकि इस तरह की सुविधा लेने वाले वालों को सावधान हो जाने चाहिए। जल्द ही सरकार की ओर से सभी मुफ्त योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा अदालत की ओर से बड़ी बात कही गई है। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई है कि सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि देश में चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए फ्री योजनाओं का ऐलान किया जाता है। सरकार बनने पर जनता को ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। इससे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया गया है, जो राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को दी जाती है। इससे चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट करने में मदद मिलती है। ऐसे में याचिकाकर्ता की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो और इन योजनाओं को तुरंत बंद कर दिया जाए। साथ ही आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान कोई दल इस तरह की मुफ्त की योजनाओं का ऐलान नहीं कर सके। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे देश में केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन योजना चलाई जा रही है। दावा है कि इस योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई तरह की योजनाओं के जरिए मुफ्त बिजली से लेकर किसानों को कई तरह की सब्सिडी भी दी जाती है। अब इन योजनाओं का जिक्र चुनाव के दौरान किया जाता है, जिसमें योजनाओं के ऐलान करने के दल को फायदा होता है। और आपने कई राजनीतिक मंचों से भी सुना होगा, हर राजनीतिक पार्टी कहती है कि मैंने आपको ये दिया, मैं आपको वो दूंगा, मैं आपको ये फ्री दूंगा, मैं आपको ये भी दे दूंगा। तो वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह एक और सरकारी योजना है, वो योजना है लाडली बहिना योजना, या फिर इसे लक्ष्मी भंडार योजना कह सकते हैं। इस तरह की स्कीम में महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम भी जमा करने का वादा किया जा रहा है और चुनाव जीतने पर यह रकम जमा भी की जा रही है। इसके साथ ही युवाओं के लिए मुफ्त टैबलेट को लेकर, मुफ्त स्कूटी को लेकर, फोन को लेकर कई सारी योजनाएं चल रही हैं। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क को मान लिया, तो आने वाले दिनों में जनता को इस तरह की मुफ्त सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। ग्राफिक के जरिए आपको समझा देता हूं कि यह खबर आखिर है क्या, और जितने भी लोग मुफ्त की रेवड़ियां ले रहे हैं, बहुत सारे सरकार की ओर से मुफ्त के पैसे ले रहे हैं, अब उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है और उन्हें अब अपना वोट मुफ्त की योजनाओं पर नहीं, बल्कि कौन बेहतर नेता, कौन बेहतर सरकार हो सकती है, इसे लेकर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर मुफ्त की फ्रीबीज योजनाओं को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। चुनाव में फ्री की योजनाओं से राजनीतिक दल वोटर्स को यानी मतदाताओं को लुभाते हैं। याचिकाकर्ता ने जल्द ही सुनवाई की इस पर मांग की है। याचिकाकर्ता के तर्क सही लगने पर फैसला संभव बंद हो सकती है सरकार की मुफ्त वाली योजनाएं। हालांकि इसे लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका इस पर लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी याचिकाओं को एक साथ किया भी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की फ्रीबीज की योजनाओं को लेकर चिंतित है, क्योंकि इस देश में चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सभी सरकारें कर्ज के बोझ तले दब रही हैं और उनके पास अपने राज्य में विकास की योजनाओं के लिए भी पैसा नहीं है और अपने कर्मचारियों को सैलरी यानी कि तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ ये मुफ्त की योजनाएं हैं।